डिफरेंस रिश्तों में, संबंध में भी दिखाई देता है। जैसे कि मेरे बहन के साथ जैसे संबंध है, मेरे भाई के साथ जैसे संबंध है, वैसे बाकी लोगों का एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देता है। और काफ़ी बार तो जैसे कि मैं मेरे माताजी के साथ जैसे बात करती हूँ ना, तो वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस विथ योर मदर। तुम्हारे माताजी के साथ ये सारी बातें कैसे कर सकती हो, जो कि वो लोग नहीं करते हैं जनरली। तो ये एक डिफरेंस दिखाई देता है और ये जान के बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत करेक्ट प्लेस पे हूँ। खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। जीवन के किसी मोड़ पर लेना एक खूबसूरत फैसला, तनाव को दूर कर जीना परिवार के साथ, खुशियों के साथ और बिखेरना खुशियां समाज में। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे ही परिवार से। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के किसी व्यक्ति की पहचान होती है उसके मित्रों से, और परिवार की पहचान होती है उस परिवार के बच्चों के आचरण से। कहते हैं ना, जैसे संस्कार मिलते हैं परिवार में, उन्हीं में ढलकर बड़े होते हैं बच्चे। तो आज आपको मिलवाते हैं खर्चे फैमिली के कुछ बच्चों से, जिन्हें सुनकर ये विचार जरूर पुष्ट होगा। मुझको एक सूत्र याद आता है, जो भी हम काम करते हैं, जो कि हमको समझ के करना चाहिए, जो भी हम काम करते हैं उसको समझ के करना चाहिए। ये सूत्र मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम बिना समझे कोई काम करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो डिफरेंस देख रही हो अभी मम्मी पापा में और पहले वाले मम्मी पापा में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मतलब अब जो इनका सपोर्ट है हर एक चीज़ में, वो सपोर्ट ऐसा कोई भी चीज़ अगर हम करती हो तो नहीं, हमारे पास हमारे मम्मी पापा का सपोर्ट है, ये बात मन में आती ही है और उससे लेकर ही कोई भी बात शुरू भी हो जाती है। प्रेशर नहीं लगता अभी मैं बहुत आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। मतलब एक ऐसे नहीं कि कुछ वो गलत था पहले, बट अभी वो बहुत आनंददायी प्रोसेस हो चुकी है। पहले जैसे एक दड़पन लगता था थोड़ा सा कि अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, अच्छे से मार्क्स लेने पड़ेंगे पढ़ाई के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में। पर अभी जब से जीवन विद्या से जुड़े हैं, तो मैं मेरे परिवार में भी देख सकती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ भी व्यवहार बहुत अच्छे से बन पा रहा है और एक सहजता मुझे दिखाई देती है कि हर एक को एक पूरकता के साथ हम समझ पा रहे हैं और जैसे हो सके वैसे आराम से, सहजता से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हैं नेहा, श्रेया और ईशान। पहले मिलते हैं नेहा से। नेहा नागपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में BA MS की पढ़ाई कर रही हैं। उनका सपना है आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना। मम्मी ने मुझे हर एक चीज़ में मोटिवेट किया है, हर एक बात में, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना हो, वक्तृत्व हो, पढ़ाई में हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, हर एक बात में। मतलब मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि हर एक बात में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सिखाया। बहुत अच्छे से परवरिश मेरी बचपन से हुई है। ये हैं श्रेया। फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा करने के बाद श्रेया डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं। उनकी बातचीत में, उनके विचारों में, उनके परिवार के वातावरण का प्रभाव
स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारा 10th तक का जो एजुकेशन है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है और मम्मी ने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है हर एक चीज़ में। तो वो जो सारी क्वालिटीज़ है अब हमको दिखने में आती है हमारे खुद के लाइफ में कि कितना इम्पोर्टेंट वो रहता है। सो ऐसा सब मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। सो बहुत काम हो गई हूँ और कोई भी चीज़ को निगेटिवली देखने से पहले पॉजिटिवली देखती हूँ और उसके बाद उस पर रिएक्ट होने की जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैनिक वगैरह होना, सो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और अब बहुत काम हो गई हो ऐसा लग रहा है। और अब मिलते हैं ईशान से। ईशान कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं ईशान? जहाँ मेरी मम्मी सिखाती है उसी स्कूल में मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मुझे दर्शन का कुछ इतना पता नहीं है, तो जो भी समर में वो बच्चों का जो शिविर होता है उसमें मैं पूरे शिविर में अटेंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो शिविर में अटेंड करता हूँ, उसमें एंजॉय करता हूँ। उसमें क्या हमको सीखने मिलता है वो मैं नोट करता हूँ और घर आके ऐसा ही बिहेवियर मेरा रहे ऐसे में पूरी प्रयत्न करता हूँ। पिछली बार हमको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था और प्रोजेक्ट्स दिए गए थे यहाँ संस्थान में, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे रहने वालों का जीवन कैसा है उस पे बारे में एक प्रोजेक्ट था, गोपालन के बारे में था, ऑयल मिल के बारे में था और नेचुरल खेती के बारे में था। ऐसे बहुत ही प्रोजेक्ट्स हमको इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि हमको ये सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मम्मी पापा के साथ अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो जब दर्शन से जुड़े तब मैं बहुत छोटा था तो मुझको इतना कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। कैसी लगी इन बच्चों की सोच, इनके विचार? जानना चाहेंगे इन बच्चों को इतने अच्छे संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? माता पिता से, परिवार से। तो अब तो आप भी मिलना चाहेंगे इन बच्चों के माता पिता से। ये हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र के गजानन भाई और जयश्री दीदी। गजानन भाई ने M.Com किया और 2001 में बुल्ढाना में कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस शुरू किया। काम ठीक ही चल रहा था, लेकिन 2009 आते आते इन्हें बिजनेस में अचानक काफी घाटा उठाना पड़ा। इस घाटे से उबरने में उनकी धर्मपत्नी जयश्री दीदी ने उनका पूरा साथ दिया। इसी बीच गजानन भाई और जयश्री दीदी को जीवन विद्या शिविर अटेंड करने का अवसर मिला। पहला शिविर किया तो इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, कुछ शब्द पकड़ में आ गए। फिर दूसरा तीसरा शिविर किया तो खुलने लगे धीरे धीरे। जैसे वो उसका मतलब समझ में आ गया तो पता चला कि हम लोग मतलब किसी और का दोष न होते हुए दोष तो हमारा रहता है, पर हम दूसरे के माथे पर फोड़कर यहाँ हम मुक्त होना चाहते हैं। तो फिर उसका थोड़ा सा आत्म परीक्षण भी किया कि गलतियाँ कहाँ हुई, कैसे हुई। तो वो बात समझ में आई और धीरे धीरे जो भी पिछला डिप्रेशन था उससे हम उभरने लगे। और फिर पता चला कि अभी ये इनका मतलब तो ये है, तो फिर आगे करना क्या है, तो उसको जानने की थोड़ी जिज्ञासा भी बन गई और फिर धीरे धीरे हम अध्ययन के ओर बढ़ने लगे। योगेश भैया का पहला शिविर जब हमने शेगांव में किया, तब उस शिविर में मैंने बहुत प्रश्न पूछे थे भैया से। तो भैया बोले, दीदी आप थोड़ा धीरता रखो और अध्ययन में जुड़ जाओ, आपके सब प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये ठान लिया कि अध्ययन तो करना ही है। ये जो शिविर में बोलते हैं कि विश्वासघात नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ये सब खुद को समझना पड़ता है। स्वयं के प्रति अगर विश्वास हो तो हमको समझ में आता है कि कोई हमारा विश्वासघात नहीं कर सकता। आप धीरता रखो, आप धीरज रखो दीदी और अध्ययन से जुड़ जाओ। परिचय शिविर करने के बाद इस दर्शन को और समझने के प्रयास में गजानन भाई और जयश्री दीदी ने मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में होने वाला अध्ययन शिविर किया। जो सुख है वो अलग कुछ समाधान में है और अलग कुछ करने में है, खुद को समझने में या परिवार में सुखपूर्वक जीने में
बच्चों के साथ काम करने में है, ये हमारे लक्ष्य में आ गया, ध्यान में आ गया। बहुत हमारी निष्ठा बढ़ गई और हमारा संकल्प हो गया कि हमें बस इसी तरह अब जीना है और इस विषय को ही आगे ले जाना है। डिफरेंस रिश्तों में, संबंध में भी दिखाई देता है। जैसे कि मेरा मेरे बहन के साथ जैसे संबंध है, मेरे भाई के साथ जैसे संबंध है, वैसे बाकी लोगों का एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देता है। और काफ़ी बार तो जैसे कि मैं मेरे माताजी के साथ जैसे बात करती हूँ ना, तो वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस विथ योर मदर। तुम्हारे माताजी के साथ ये सारी बातें कैसे कर सकती हो, जो कि वो लोग नहीं करते हैं जनरली। तो ये एक डिफरेंस दिखाई देता है और ये जान के बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत करेक्ट प्लेस पे हूँ। बुल्ढाना में मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी और इसके साथ ही आया विचार साथ साथ रहने का। बुल्ढाना के निकट ग्राम परडा में मानवीय शिक्षा शोध संस्था की स्थापना हुई डॉक्टर विजय चोपड़े के फार्म में, और तब से खर्चे परिवार विभिन्न जिम्मेदारियों को निभा रहा है, जिसमें कच्ची घानी से तेल निकालने से लेकर संस्थान में खेती में भागीदारी तक शामिल है। लोगों से डिमांड आई थी कि लकड़ी खाने का तेल चाहिए और हमारे भी समझ में आया कि वो अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो हमने 2019 में लकड़ी खाना लाया अहमदाबाद से, और वो भी इन्होंने इतना अच्छा सा वो समझ के सारा वो किया उस पे काम, कि अभी हमारा जो ऑयल मिल का जो काम है वो श्रीमान जी देखते हैं पूरा। हम उनको सहयोग करते हैं पैकिंग करने में या साफ़ सफाई में या कुछ भी, हम वहाँ उनके काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन जो बड़ी मुख्य जिम्मेदारी है वो श्रीमान जी की है ऑयल मिल में। और अब जो तेल हम वहाँ निकालते हैं वो हमारे पूरे बुल्ढाना में बहुत सारे जगह अच्छे से उनके रिमार्क है कि अच्छा तेल है, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ना चाहते हैं आगे। उनको जो ऑयल मिल का हमारा बिजनेस है उनको आगे ले जाना चाहते हैं। क्या है आगे की योजना? अब अध्ययन के लिए और शिक्षा में जो भागीदारी है उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं। अभी उत्पादन और हमारा जो समृद्धि का जो भाव है वो जो है वो बैलेंस होता जा रहा है, क्योंकि हमें जॉब है। उस जॉब को अगर हमने छोड़ भी दिया तो उसके बाद पेंशन है। अभी ऐसा हमें रिस्क नहीं लगता कि खाने के लिए नहीं मिलेगा या परिवार का कुछ होगा या बेटियों का एजुकेशन नहीं होगा या शादी के बाद कैसे होगा, ऐसा हमें चिंता नहीं है। अब हमें लगता है कि हमारे पास हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक है। अभी हम थोड़ा उत्पादन में थोड़ा टाइम कम देके शिक्षा में भागीदारी के लिए टाइम ज़्यादा देंगे, और हमारे खुद पे हमारे समाधान के लिए और हमारे अध्ययन के लिए ज़्यादा टाइम देना हम चाहते हैं। आगे चल के जो भी प्लानिंग है हमारा, कि जैसा स्किल बेस्ड एजुकेशन का जो हम आगे प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं जिसमें जो चीज़ मुझे आती है वो सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक्चुअल भैया का तो कहना यही था कि ऑयल मिल जो है ये शिक्षा की वस्तु है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी करना शुरू है, ताकि जो भी बैच या बच्चे निकले तो मेरे से भी एक कदम आगे उन्होंने डालना चाहिए या उतना उन्हें आना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहेगा। बच्चों का क्या कहना है अब अपने माता पिता के बारे में? आइए जानते हैं बड़ी बेटी नेहा से, वे क्या सोचती हैं। अभी तक एक बात मैं बताना चाहती थी कि अभी तक मतलब अभी फाइनल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मैं ये चीज़ जांच रही थी, बहुत अच्छे से जांच रही थी कि ये ठीक है कि नहीं है। मतलब मेरे मम्मी पापा ने इसको इतने पूरे निष्ठा से एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, इतना बहुत ड्रास्टिक चेंज था सब कुछ। तो ये सच्ची में काम वाली बात, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा है नो डाउट, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ये हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये सभी मैं जांचती बहुत थी आज तक कि हो पाएगा कि नहीं। फिर ये लोग जी रहे तो ये कैसे जी रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, इस तरफ मेरा बहुत ध्यान था।
और अभी जब हमने भी संस्थान में जीना शुरू कर दिया तो ये समझ में आता है कि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन दिस। तो ये निष्ठा अभी तक बन चुकी है। इतनी सहजता अगर ये अपनी ज़िंदगी में ला सकता है तो ज़रूर कुछ काम वाली चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए भी। तो देखा आपने, मध्यस्थ दर्शन को जीने का अभ्यास कर रहे परिवार कितने सुंदर वातावरण में रह रहे हैं, साथ साथ और बिखेर रहे हैं खुशियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर, हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।